प्राथमिक शिक्षा को व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला माना गया है। इसके लिए हम सभी अपने विद्यालयों में विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से सतत प्रयत्नशील रहते हैं। विद्यालय के वातावरण एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रासंगिक एवं व्यवहारिक रूप देने की दृष्टि से 3 हस्तपुस्तिकाएं आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह विकसित की गई हैं। ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में बहुत से बच्चों का अधिगम स्तर कक्षा के अनुरूप नहीं होता। इन बच्चों की पहचान कर विशेष शिक्षण तकनीकों द्वारा मूलभूत दक्षताओं का विकास करना आवश्यक है। ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका में शिक्षकों की मदद करने के लिए विभिन्न प्रभावी शिक्षण तकनीकों को स्पष्ट किया गया है। आज हम ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका के प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे। प्रश्न: ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? उत्तर: 4। प्रश्न: ध्यानाकर्षण में कुल कितनी प्रभावी शिक्षण तकनीकियां हैं? उत्तर: 18। प्रश्न: भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह वाक्य किसने कहा है? उत्तर: कोठारी आयोग ने। प्रश्न: अधिगम संप्राप्ति का स्तर कक्षा के अनुरूप नहीं है, यह वाक्य ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में किसने कहा है? उत्तर: NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे। प्रश्न: लर्निंग आउटकम क्या है? उत्तर: लर्निंग आउटकम से आश्रय उन परिणामों अर्थात दक्षताओं से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। प्रश्न: ध्यानाकर्षण में बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के प्रमुख कारण क्या बताए गए हैं? उत्तर: 1. माता पिता की शैक्षिक स्थिति, 2. कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण, 3. अध्यापकों का कठोर व्यवहार, 4. ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार। प्रश्न: लर्निंग गैप क्या है? उत्तर: बच्चे के वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर को लर्निंग गैप कहा जाता है। प्रश्न: लर्निंग गैप का आकलन किस प्रकार किया जाएगा? उत्तर: आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाकर जो पिछली कक्षा तक की मूलभूत दक्षताओं के आधार पर होंगे। प्रश्न: आरंभिक परीक्षण का प्रश्न पत्र कौन तैयार करेगा? उत्तर: अध्यापक। प्रश्न: आकलन प्रपत्र में प्रश्नों का वर्गीकरण किस प्रकार करना होगा? उत्तर: आकलन प्रपत्र में कुल प्रश्नों में से 20% ज्ञानात्मक, 50% बोधात्मक, 20% अनुप्रयोगात्मक तथा 10% तर्कात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्न: आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कक्षा 3 से 5 के बच्चों के आकलन के लिए कुल कितने प्रश्न होंगे? उत्तर: 15 प्रश्न होंगे, जिसमें 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव तथा 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव होंगे। प्रश्न: आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कक्षा 6 से 8 के लिए कुल कितने प्रश्न होंगे? उत्तर: कुल 25 प्रश्न होंगे, जिनमें 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव तथा 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव होंगे। प्रश्न: प्राथमिक स्तर के आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कुल कितने पूर्णांक निर्धारित किए गए हैं? उत्तर: 45 अंक।
प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर के आरंभिक परीक्षण प्रपत्र के लिए कितने पूर्णांक निर्धारित किए गए हैं? उत्तर 75 अंक। प्रश्न, आरंभिक परीक्षण के उपरांत प्राथमिक स्तर पर समूह निर्धारण किस प्रकार होगा? उत्तर 3 समूहों में निर्धारण होगा। समूह ए, जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 21 से 45 के मध्य होंगे, उन्हें समूह ए में सम्मिलित किया जाएगा। समूह बी, जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 16 से 20 अंक के मध्य होंगे, उन्हें समूह बी में सम्मिलित किया जाएगा। समूह सी, जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 15 अथवा इससे कम होंगे, उन्हें समूह सी में सम्मिलित किया जाएगा। प्रश्न, आरंभिक परीक्षण के उपरांत उच्च प्राथमिक स्तर पर समूह निर्धारण किस प्रकार होगा? उत्तर 3 समूहों में निर्धारण होगा। समूह ए, जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 35 से 75 के मध्य होंगे, उन्हें समूह ए में सम्मिलित किया जाएगा। समूह बी, जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 26 से 34 के मध्य होंगे, उन्हें समूह बी में सम्मिलित किया जाएगा। समूह सी, जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 25 अथवा उससे कम होंगे, उन्हें समूह सी में सम्मिलित किया जाएगा। प्रश्न, आरंभिक परीक्षण के उपरांत कितने दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर की व्यवस्था करनी होगी? उत्तर 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर की। प्रश्न, 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर में क्या व्यवस्था होगी? उत्तर 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि में समूह सी तथा समूह बी के विद्यार्थी जैसे जैसे लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति करते जाएंगे, उन्हें सभी विषयों के शिक्षक अपने विषय के अगले समूह में प्रोन्नत करते जाएंगे। प्रश्न, एक आदर्श कक्षा में वादन कितने मिनट का होना चाहिए? उत्तर 40 मिनट का। प्रश्न, आदर्श कक्षा में शिक्षक व बच्चों की क्रियाशीलता किस प्रकार होनी चाहिए? उत्तर, आदर्श कक्षा में 40 मिनट के वादन में शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10% लगभग 5 मिनट होनी चाहिए। बच्चों की क्रियाशीलता 75 से 80% लगभग 30 मिनट होनी चाहिए। कक्षा में बच्चों के साथ शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10% लगभग 5 मिनट होनी चाहिए। प्रश्न, ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी के बारे में किस भाग में बताया गया है? उत्तर भाग 4। प्रश्न, कक्षा शिक्षण हेतु प्रभावी तकनीकियों के बारे में इस मॉड्यूल के किस भाग में बताया गया है? उत्तर भाग 3। धन्यवाद।